देखो, अगर आप 6-7th क्लास में हो ना, तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आगे ग्रो करने में, क्योंकि हमारा टाइम तो चला गया है, हम कुछ नहीं कर सकते, बट आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, तो आपके लिए ये चीज़ और ज़्यादा अच्छा काम करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में रूल्स जो होते हैं, एवरेज गवर्नमेंट स्कूल में उतना बढ़िया नहीं होता, इवन वर्स्ट तक हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि आप खुद से कुछ कर पाओ। और सबसे बढ़िया बात, ये जो स्कूल होते हैं, ये मैक्सिमम 11 बजे के आस-पास लगते हैं, तो आप अपनी स्लीप भी पूरी कर सकते हो आराम से। तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको वो जो प्राइवेट स्कूल वाले अननेसेसरी जो प्रेशर है, उससे भी आप बच जाओगे। वो इतने सारे ट्यूशन्स, ऊपर से और ज़्यादा बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी होती है, जिनका एक्चुअल में कोई मतलब बेनिफिट नहीं है, या फिर उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। जस्ट वो नाम के वास्ते कहते हैं, और बेसिकली पैसा निकालने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। और आप कोशिश करो अपने जो ट्यूशन्स हैं, उनको ऑनलाइन शिफ्ट कर देने की, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं ऑफ़लाइन को इसीलिए अवॉइड करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि लोग ऑफ़लाइन पढ़ के आने के बाद फिर ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, और एग्ज़ाम से पहले ये जो चैनल्स होते हैं, उनमें इतने व्यूज़ होते हैं, वहाँ से ही पता लग जाता है कि कितने एक्चुअल में ऑफ़लाइन पढ़ के ही रिलाय कर रहे हैं और कितने ऑनलाइन पे। तो अगर आपको ऑफ़लाइन पढ़ के आने के बाद ऑनलाइन ही पढ़ना है, इससे अच्छा आप ऑनलाइन ही कोर्स ले लो। हाँ, घरवालों को थोड़ा-सा कन्विंस करना पड़ेगा, वो लोग नहीं मानते कई कभी-कभार, बट आप कोशिश करो, हो जाएगा। आप मार्क्स में दिखा देना कि कम नहीं हो रहा, आप डिसेंट मार्क्स मेंटेन करें, मैं नहीं कह रहा कि टॉपर बन जाओ, अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन में फ़ायदा क्या है कि जैसे आजकल लोग स्क्रीन देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको रियल लाइफ़ में ये चीज़ें बोरिंग लगती है अगर कोई समझाए। तो आप इसी चीज़ का यूज़ करो और ऑनलाइन ही पढ़ लो, ताकि फ़ोकस भी अच्छा रहे और मज़ा भी आए, और यूट्यूब के टीचर्स काफ़ी मज़ेदार भी हैं, आपको पढ़ते हुए बहुत मज़ा भी आएगा, नोट्स वगैरह सब ऑनलाइन अवेलेबल है। तो कन्वीनिएंट बनाओ। इतना ईज़ी बनाओ कि एफर्ट ही फ़ील ना हो। और बढ़िया बात ये है कि अगर आप कहीं पे ट्यूशन जाते हो, आपका एक तो टाइम सेव होगा, ऊपर से ये भी तिथि वगैरह लेते हैं लोग, या फिर कोई बस वगैरह में ट्रैवल करते हैं, हाँ, अच्छे ट्यूशन्स के लिए करते हैं, तो ये कॉस्ट भी आपका बच जाएगा। बट जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन समझना थोड़ा मुश्किल होता है, उन पे आप ऑफलाइन पे ही रहो, बट जो सब्जेक्ट हो सकते हैं, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, उनको शिफ्ट करो। फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास थोड़ा खाली टाइम आएगा और आप एक्चुअल में सोच पाओगे कि आपको इसमें इंटरेस्ट है। आप उस फ़ील्ड में अपना एफ़र्ट लगा सकते हो, और अगर ये चीज़ अर्ली एज पता लग जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। व वरना उस कॉलेज के बाद बहुत ज़्यादा तरसना पड़ता है कि किस पे जाए, और वही 15-20 वाली जॉब में फँस जाएँगे। इससे अच्छा ये है कि आप पहले से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, क्योंकि आजकल 12, 13, 14 साल के बच्चे बहुत से मैच्योर हैं, यूट्यूब वगैरह का कमेंट करते हैं, कमेंट देख के लगता है कि इनमें जो है ना पोटेंशियल है, बट इनको वो फ़ील्ड नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि फालतू चीज़ों में उलझ जाते हैं। अगर मान लो क्लास में सारे बच्चे सेम वही कंपल्सरी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो इसमें क्या ही आपको फ्यूचर दिखे? तो उसको एक लेवल पर मेंटेन करके फिर आप अपने इंटरेस्ट पर काम करो, और ये तभी हो पाएगा जब आपके पास टाइम आएगा। बट अगर आप इन्हीं स्कूलों के चक्कर में पड़े रहोगे, मैं नहीं कह रहा कि स्कूल बेकार है, वो भी जाना इम्पोर्टेंट है। काफ़ी ऐसी चीज़ें भी हमने वहाँ से सीखी जो कि इम्पोर्टेंट थी। इतना तो गारंटी है कि 10th तक जो है वो ना, वो एजुकेशन सिस्टम वो एकदम फॉर्मल है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है। मैं मान सकता हूँ 11th के बाद जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो स्ट्रीम चूज़ करके आगे बढ़ते हैं, बट इससे पहले वो सारा बेसिक रहता है। तो आप कोशिश करो इनको एक डिसेंट टाइम के अंदर मेंटेन करके फिर अपनी लाइफ को लेके काम करो। आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, और आप बेसिकली धक्का कम खाओगे। आई होप मैं आपको थोड़ा-सा अवेयर कर पाया। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।